विकासनगर त्रिशला जैन धर्मशाला अतिथि गृह में संपन्न हुई बैठक में एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड काल के बाद से ही उन्हें राशन उठान का भाड़ा नहीं दिया गया। इसके साथ ही कोविड काल में सरकार की ओर से निःशुल्क राशन वितरण का भाड़ा भी नहीं दिया गया है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। बताया कि जौनसार बावर क्षेत्र में कुल 270 राशन विक्रेता है, जिनमें से किसी को भी भाड़ा नहीं मिला। राशन विक्रेताओं का मानदेय भी लंबे समय से लंबित है। भाड़ा और मानदेय नहीं मिलने के कारण अब उनके सामने गोदाम से राशन उठाने की समस्या पैदा हो गई है। समय पर उपभोक्ताओं के राशन कार्ड भी ऑनलाइन नहीं हो रहे हैं, जबकि राशन में भी कटौती की जा रही है। कहा कि राशन भाड़ा पुरानी दरों पर दिया जा रहा है, जबकि ढुलान का वास्तविक भाड़ा बढ़ गया है। वहां कहा सरकार हर ओर से राशन विक्रेताओं को शोषण कर रही है। बैठक में राशन विक्रेताओं ने सभी समस्याओं का निस्तारण नहीं होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने समय दिया और हमारी समस्या को सुन रहा है। हम जौनसार बावर के 7 गोदाम के समस्त विक्रेता जो सर्वप्रथम तो मैं आप सब मीडिया वालों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी पीड़ा को समझा है और हमारे बीच में आए हैं। जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि हमारी कोई बहुत लंबी चौड़ी मांगे नहीं है। हमारी जो समस्याएं हैं वो मूल समस्याएं आज से नहीं बल्कि पहले से कई बार हम इसको उच्च अधिकारियों तक भी अपनी आवाज़ को पहुंचा चुके हैं और अपने प्रतिनिधियों तक भी अपनी आवाज़ को पहुंचा चुके हैं, लेकिन इसमें अभी तक कोई अमल नहीं हुआ है। जैसे कि सबसे पहले तो हमारे खाद्यान्न गोदामों में विशेष करके जो जनजातीय क्षेत्र के गोदामों में ही ऐसा है कि कैशियल जो है सरकारी जो जिसपे दुकानदार माल डिस्ट्रीब्यूट करता है वो उपलब्ध नहीं रहती है और हमको ये भी पता नहीं रहता है कि किस दुकानदार का कितना अलॉटमेंट है और कितना हमारे नाम से आ रहा है, कितना हमको दिया जा रहा है। दूसरी समस्या ये है कि बहुत समय से हम किराए के लिए भी लड़ रहे हैं। कोविड काल में आप भी जानते ही हैं, आप लोग भी भुगते होंगे कि इन्होंने गाड़ी वालों ने एकदम दुगुना किराया कर दिया है और उसी के किराए को जो बढ़ गया है अभी तक भी कम नहीं किया है और कम करने की कोई उम्मीद भी नहीं है। तो हमारा किराया भी बढ़ाया जाए, समय पे हमारा जो भाड़ा है, हमारी जो लोडिंग अनलोडिंग है, हमारा जो लाभांश है वो भी हमको उपलब्ध कराया जाए और गोदामों में जो है तोलने की व्यवस्था की जाए। हमारे कालसी गोदाम की मैं बात करता हूँ, एक कांटा है इलेक्ट्रॉनिक कांटा, वो भी दुकानदारों ने अपने पैसे से उसको खरीद रखा है और गोदाम 2 हैं तो वो एक कांटा दोनों जगह अवेलेबल नहीं हो पाता है और ना ही वहाँ कोई चौकीदार है जो उस दोनों गोदामों में को में जो है। तो हमारा चौकीदार जो है निजी खर्च पे रखा हुआ है, जिसको हम सब लोग दिहाड़ी अलग से देते हैं, मजदूरी से अलग। तो एक सरकारी भी यहाँ पहले से भी ऐसी सीटें हैं कि जो हमारे टाइम पे यहाँ एक चौकीदार, एक बाबू और एक इंस्पेक्टर की यहाँ नियुक्तियाँ हैं और बहुत समय से जो है, जबकि एक गोदाम में 3 की जगह जो है 3 गोदामों में एक ही इंस्पेक्टर को बिठाए हुए हैं। तो हमने पहले भी इन समस्याओं को रखा था कि स्टाफ को जो है उपलब्ध कराया जाए, तभी हम माल तो तभी तोलेगा जब निगरानी में कोई आदमी उनका होगा। तो ये मूलभूत जो समस्याएं जिससे हम जूझ रहे हैं, ये तुरंत जो है इसका समाधान किया जाए और अगर ऐसा ही रहा तो हमें जो है मजबूर होकर हड़ताल करनी पड़ेगी। जहाँ तक बात ऑनलाइन की है, हमें वैसे तो 14, 15, 16 से ही ऑनलाइन बता रहे हैं और अभी जितनी बार इन्होंने लिस्टें दी कि आपका ऑनलाइन, अगली बार वो कट जाता है और अगर हम चढ़ाने के लिए जाते हैं तो कह देते हैं कि साहब अभी कैपिंग नहीं है। और इसका कुछ वो तो हमें ये आपके माध्यम से ये जानना चाहेंगे कि इसका कोई बेस तो हो, जब कोई ऑनलाइन हो जाता है तो कटता कैसे है और अगर कटता है तो उसका हमें कारण का पता क्यों नहीं चलता है। अगर किसी का कोई कागज लगा हुआ नहीं है, किसी की कोई गलती है तो उसको पता तो चले कि साहब ये गलती है और उसका पशु मांस का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन पशु मांस को इधर उधर फेंके जाने के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही मामला जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर NH 74 पर सामने आया है, जहां भगवानपुर चौराहे के पास सड़क किनारे भारी मात्रा में पशु मांस को फेंका जा रहा था, लेकिन आज सुबह एक व्यक्ति को सड़क किनारे पशु मांस फेंकते हुए स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। वहीं विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंगल भी मौके पर पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ और बूचड़ खानों को बंद कराने की मांग को लेकर अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो पिछले काफी लंबे समय से यहां पशुओं का मांस फेंका जा रहा था, लेकिन आज सुबह एक व्यक्ति पशु मांस को फेंकते हुए मौके पर पकड़ लिया गया और पुलिस को सौंप दिया और इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं पशु मांस मिलने के बाद स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। वहीं जांच के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
मामला दिख रहा है कि अवैध बूचड़खाने जसपुर में चल रहे हैं। यूपी के अंदर पुलिस प्रशासन जो है वहाँ पर सब बंद हो गए हैं, तो अब जसपुर में चलने लगे हैं। यहाँ से सप्लाई हो रहा है मीट, जगह जगह घर घर में बूचड़खाने बन गए हैं। अब कहीं ना कहीं प्रशासन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ का जो LIU है, खुफिया तंत्र है, सब फेल है। यहाँ पर जो चौकी है उससे कहीं ना कहीं मिलीभगत नज़र आ रही है, जिसमें व्यापक तरीके से कार्य हो रहे हैं। तो ये प्रथम दृष्टया बिल्कुल गौ हत्या का मामला है और इस पर कार्रवाई कराने की हमारी मांग है। अब उच्च अधिकारी आ रहे हैं, देखते हैं क्या होगा। पशु का जो पेट का जो कचरा होता है, आंतें वगैरह इस तरह से उसमें उसको कैरी कर रहा था डिस्ट्रॉय करने के लिए, कहीं फेंकने के लिए। तो इसमें सूचना मिली कि इसमें ये अवैध मांस है या कुछ इस तरह का। तो इसमें कुछ लोग भी एकत्रित हुए और उनके द्वारा जो है आपत्ति जाहिर की गई। तो यहाँ पर पुलिस बल पहुँचा, तो हमने वहाँ पर वेटनरी डॉक्टर को बुला लिया है और उसमें अभी जांच जारी है। वेटनरी डॉक्टर सैंपल ले रहे हैं और फिर उसमें सैंपल के हिसाब से जो भी होगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ये काफ़ी टाइम से ये प्रक्रिया चल रही है इनकी, और इनको कम से कम 4 से 5 बार यहाँ के जो फिजिकल बच्चे पास मतलब दौड़ रहे हैं, उन्होंने कई बार इनको टोका, मना किया, लेकिन यहाँ ये लोग नहीं माने। और आज इनको मौके पर पकड़ा और पकड़ने के बाद इनकी गाड़ी की चाबी निकाल के तब ये फ़ोन किया गया। हाँ, पुलिस को सौंप दिया गया है और जो कार्रवाई हम चाहते हैं कार्रवाई हो उनके खिलाफ, और जो इस काम को कर रहे हैं बिल्कुल बंद होना चाहिए। पड़ रही भारी दिक्कतें। बताते चले कि विकासनगर के कई स्कूल जैसे सोपियान स्कूल और कई प्राइवेट संस्था वाले स्कूल अपने स्कूल का टैग लगी बुक्स और कॉपी लेने के लिए विकासनगर और डाक पत्थर के कुछ बुक सेलर के पास भेज रहे हैं, जहां पर उनसे कॉपियां भी लेने के लिए कहा जा रहा है। वहीं दुकानदार जो कि 20 रुपए की कॉपी होती है वह सीधे 50 रुपए में बेच रहे हैं, जिसको लेकर आज अभिभावक संघ बेसिक शिक्षा अधिकारी खंड कार्यालय विकासनगर में पहुंचे और BSA को ज्ञापन सौंपा। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आश्वासन दिया कि अगर इस तरह की बात है तो कार्रवाई जरूर अमल में लाई जाएगी और स्कूलों की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। पंजाब भाई, क्या है मामला जो किताब और कॉपियों को लेकर अभिभावक परेशान है? आज हमारे द्वारा एक ज्ञापन उप शिक्षा अधिकारी को सौंपा गया है। शिकायत ये है कि हमारे क्षेत्र में जितने भी स्कूल हैं, जो मुख्य प्राइवेट स्कूल हैं, उनके द्वारा कुछ दुकानें चिन्हित की गई हैं और उनका जबरन अभिभावकों के ऊपर जबरन उनका शोषण करते हुए ये कहा जा रहा है कि आप वहाँ से किताबें लीजिए। चलिए ठीक है कि आप एक चिन्हित दुकान से किताबें ले भी लेते हैं, लेकिन इस बार समस्या एक और विकट हो गई है कि किताबों के साथ आपको चिन्हित स्कूलों के लोगो लगी हुई कॉपियाँ भी लेनी पड़ेगी। अगर आप कॉपियाँ लेने से मना करते हैं तो जो दुकानदार हैं उनका साफ कहना है कि हम आपको किताबें भी नहीं देंगे। ऐसे कौन कौन से स्कूल है, उनका नाम कुछ ओपन करेंगे आप? इसमें जैसे मुख्यतः सेंट मैरीज हो गया, सैपियंस हो गया, सनराइज हो गया, ये जो मुख्य स्कूल है। इसके अलावा और भी स्कूल हैं, इनकी जो कॉपियां हैं इनमें लोगो लगा हुआ है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि वही कॉपी अगर आप मार्केट से लेंगे तो 20 रुपए की है, और लोगो लगा हुआ वो जो कॉपी जो चिन्हित दुकानदार आपको उपलब्ध करा रहे हैं वो तकरीबन 50 से 60 रुपए की। तो इतना बड़ा डिफरेंस, जिससे पूरी तरह से लूट खसोट जारी है। और अधिकारी जो हैं ये कहीं ना कहीं इनकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, लेकिन आज हमारे द्वारा ज्ञापन दिया गया है। मुझे उम्मीद है कि अधिकारियों द्वारा इस पर तत्काल संज्ञान लेके ऐसे चिन्हित दुकानों और ऐसे चिन्हित प्राइवेट विद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। स्कूल और दुकानदारों की मिलीभगत होगी? बिल्कुल मिलीभगत है। अगर ऐसा ना होता तो जो दुकानदार हैं उनकी गुंडागर्दी ना चलती। उनका सीधे तौर पे कहना है कि अगर आप कॉपियां लेंगे तभी हम किताब उपलब्ध कराएंगे, अन्यथा आपको किताबें भी उपलब्ध नहीं कराई जाएंगी। सर, जानना चाहेंगे कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लगातार देखने को मिल रही है। जो उनके स्कूल की कॉपियां छपी हुई है उनको बच्चों को लेने को मजबूर किया जा रहा है, जबकि मार्केट में रेट उसका मैच 20 से 30 रुपए है, लेकिन वो 50 रुपए जो है उपभोक्ता पर ठोके जा रहे हैं। नहीं, अभी मुझे जो कंप्लेन मिली है इसके संबंध में आपको बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा। कोई भी प्राइवेट स्कूल कॉपी के साथ अपनी दर्जी नहीं लगा सकते। जो उसकी नई पाठ्यक्रम NCERT की है, NCERT किताबें दी जाएंगी, जिसको बुक आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं गार्जियन। और कॉपी कोई भी गार्जियन दुकानों से परचेज कर सकता है, उसके लिए स्कूल कंप्लेन नहीं कर सकता। इसको संज्ञान लेकर स्कूलों से भी जवाब कर दिया जाएगा और जैसी रिपोर्ट होगी उसको कर दी जाएगी। लेकिन स्कूलों की जो है वो जो
बच्चे हैं उनके अभिभावकों को साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर आप किताबें लोगे तो किताबें आपको तभी मिलेगी जब आप कॉपियां यहाँ से लोगे। कॉपियां उन्होंने कंपलसरी की है, अगर कंपलसरी के चलते अगर उनको कॉपियां नहीं लेनी है तो उनको किताबें भी नहीं मिल पा रही है। नहीं, अगर ऐसा है तो जांच करा ली जाएगी। किसी गार्जियन को किसी पर्टिकुलर दुकान से लेने की कंप्लेन नहीं किया जा सकता। ये गार्जियन की अपनी मर्जी है कि वो किसी दुकान से बुक लिस्ट के हिसाब से किताब और कॉपी परचेस कर सकता है। सर स्कूल अपनी मन मांग रहे तो पेरेंट्स कहाँ जाएंगे? नहीं, इसकी जांच की जाएगी। यदि ऐसे पाया जाता है तो निश्चित तौर पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कि स्कूलों पर आरोप लग रहे हैं कि उनकी जो किताबें हैं, किताबों के साथ वो कॉपियां परचेज करने के लिए अभिभावकों पर दबाव डाल रहे हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि नया शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका है। हर साल की तरह स्कूलों की मनमानी शुरू हो चुकी है। स्कूल वालों का कंपलसरी है कि आपको बुक्स तभी मिलेंगी जब आप हमारे यहाँ से कॉपियाँ लेंगे। अच्छा, और उन्होंने अपनी दुकानें पर्टिकुलर चिन्हित करी हुई हैं। गार्जियन को किताबें तभी मिलेंगी जब वो हमारे यहाँ से कॉपियाँ लेंगे। ऐसे कौन कौन से स्कूल के नाम उनका बताने का कष्ट करेंगे? मेन तो यहाँ के मेन जो कहते हैं ना, किंग कह लो या बादशाह कह लो, जो भी एक स्कूल है मेन सेंट मैरीज स्कूल और सनराइज है। इस तरह के 3-4 स्कूल हैं। इसी मामले को देखते हुए आज हम अधिकारी जी के मुद्दे के पास आए थे, श्रीवास्तव जी के पास। उनको ज्ञापन दिया गया कि इस पर ठोस कार्रवाई करी जाए। तो क्या लगता है कार्रवाई हो पाएगी? नहीं, कार्रवाई होगी, उम्मीद तो पूरी है। पहले भी कई मामलों में आया, हमारी समस्या का समाधान हुआ। हम तो चाहते हैं कि अभिभावकों की समस्या का समाधान होना चाहिए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जनपद के 2 दिवसीय भ्रमण पर हैं। महामहिम द्वारा जनपद में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया जाएगा। सोमवार को प्रथम दिवस में महामहिम द्वारा सर्वप्रथम मातली स्थित ITBP गेस्ट हाउस सभागार में जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली गई। बैठक में महामहिम ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, पुलिस, वन उद्योग, कृषि, बाल विकास, पर्यटन, उद्यान, चिकित्सा आदि विभागों के अधिकारियों से जनपद में संचालित विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महामहिम ने अधिकारियों से कहा कि जनपद में कृषि, उद्यान, पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म एंड अध्यात्म के क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ताकि जनपद की विश्व पटल पर विशेष पहचान बन सके। वहीं कहा कि मैं स्वयं भी अगले भ्रमण के दौरान होम स्टे कार्यों का निरीक्षण करूंगा। कृषि विकास योजनाओं की जनपद समीक्षा के दौरान महामहिम ने निर्देश दिए कि जनपद में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। वहीं ऑर्गेनिक खेती का विकास, महिला क्षमता विकास, कनेक्टिविटी स्थापना विकास एवं आध्यात्मिक विकास शामिल रहे। वहीं उप जिलाधिकारी मीनाक्षी पटवाल, बचतर सिंह चौहान, मुख्य उद्यान अधिकारी, जिला पर्यटन विकास अधिकारी राहुल चौबे आदि उपस्थित थे। विकासनगर तहसील क्षेत्र में सरकारी जमीनों पर सूचना अधिकारी के तहत कब्जे का खुलासा हुआ है। मामला विकासनगर पालिका में सूचना अधिकारी के तहत नगर पालिका प्रशासन की जानकारी में उल्लेख किया गया है कि पालिका क्षेत्र में 16 कब्जेदार अवैध रूप से काबिज हैं। क्षेत्र के केसर बाग बस्ती में शोषित महिला उत्थान समिति का कार्यालय जोहर की जमीन पर बना हुआ है। समिति के अध्यक्ष पिछले 3 दशक से शांति जुवाड़ा है। गत वर्ष पालिका प्रशासन ने शोषित महिला उत्थान समिति अध्यक्ष के नाम कब्जा हटाने के नोटिस जारी करने के निर्देश दिए थे, लेकिन अध्यक्ष की ओर से इस समय कोई कार्यवाही नहीं की गई। पालिका प्रशासन की ओर से नोटिस देकर कार्यवाही को लेकर वह इतिश्री कर दी गई है। अब अन्य कब्जा धारक भी जोहर व अन्य सरकारी जमीनों से कब्जा नहीं हटा पा रहे हैं। इसके साथ ही जुर्माने की वसूली की जाएगी। और वहाँ वो जिस जगह वो NGO चल रहा है, बताया जा रहा है कि वो सरकारी भूमि है और आपको जो है नगर पालिका के द्वारा नोटिस भी दिया गया था खाली कराने के लिए। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा उस संस्था एक वो है महिला समूह, एक 5 छोटा कार्यालय है। NGO का मतलब ये नहीं कि जैसे NGO चलाते हैं वैसा कोई कार्यक्रम वहाँ चल नहीं रहा है। NGO के कहीं से पैसा नहीं आ रहा है, NGO में चला नहीं रही हूँ। ये गलत वो जो न्यूज छपी कि NGO चल रहा है। एक समूह का ये कार्यालय है, वो महिला उत्थान समिति का, और उत्तर प्रदेश के ज़माने से है। ये है कम से कम वो ये है 1991 में इसकी स्थापना हुई। शिशिर प्रियदर्शी DM थे। DM द्वारा अनटाइड फंड से 1 लाख दिया गया था, जिसके कि उसकी जो है एक छोटा सा भवन बनाया गया है, जिसमें कि महिलाओं की गतिविधियाँ चलती रहती है। जो भी महिला क्या समाज के लोग जो भी हैं, शोषित महिलाएं हैं, महिला समाज में जो कार्यक्रम करती रहती है महिलाएं। और वहाँ केसर बाग में जहाँ पे वो महिला समूह का हमारा वो कार्यालय बना महिला उत्थान समिति का, वहाँ पहले ग्रामवासियों ने एक छोटा सा वो फाउंडेशन भी उन्होंने डाल रखी थी।
फिर हम महिलाओं ने मांग उठाई कि कई महिलाओं के लिए ऐसी जगह हो, वहीं के लोगों, लोकल लोग, बाजार के भी सभी लोगों ने हमने कि हमें जो है एक जगह हमें मिलनी चाहिए। तो वहीं पे एक जगह हमारा मंदिर बन रखा है, शिव मंदिर भी बना हुआ है। इधर वो महिलाओं का जो उत्थान समिति का वो कार्यालय बना रखा है, जिसमें कि अनटाइड फंड हमें मिला है। उस कार्यालय में ये नहीं कि कोई जैसे कि लिखा है एनजीओ चल रहा है, एनजीओ शांति जौटा का कोई नहीं चल रहा है, सिर्फ एक वो कार्यालय है जिसमें कि शादी ब्याह निःशुल्क जो कोई आता है वो बिल्कुल खंडर हो रखा था। 91 में बना, 91 में आज तक क्या स्थिति होती हो, तो हम धन्यवाद माननीय विधायक जी का करना चाहते हैं। जब सभी महिलाओं ने विधायक जी को जब कहा कि विधायक जी हमें अंदर नहीं जा सकते, तो पूरा टूट गया, तो विधायक जी ने अपनी थोड़ी सी निधि दी, तो जिससे कि पूरा नोटिस भी जारी किया था? नोटिस जवाब दे दिया बाकायदा। नोटिस मेरे लिए नहीं आया, जितने लोग हैं सबको नोटिस आया, नोटिस का जवाब दे दिया। आगे क्या होगा इसमें? आगे क्या होगा? ये हटेगा या रहेगा? अब देखिए वो समाज के लिए है, ये तो है नहीं कि मैं वहाँ कोई दुकान चला रही हूँ या मैं कोई कार्यक्रम वो कर रही हूँ।